हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। अभी दोस्तों रिसेंटली ही हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देकर रामसर स्थल के रूप में नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80 से बढ़कर कितनी हो गई है, 82 हो गई है। तो ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का बेहद ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के रामसर स्थल से बनने वाली जितनी भी डिटेल है, साथ में ही जितने एमसीक्यू हैं, उन सभी को एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम एक टॉपिक को फिनिश कर देंगे और मैं गारंटी से कह सकती हूँ इसके बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको पेशेंटली लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाल ही में जोड़े गए नए रामसर स्थल कौन से हैं। तो दोस्तों 2024 में 7 नए रामसर स्थल घोषित किए गए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और ये भारत के 81वें और 82वें रामसर स्थल नामित किए गए हैं। इससे पहले कर्नाटक के 3 और तमिलनाडु के 2 वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये कौन कौन से हैं? तो अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का है, अग्नाशनी मोहाना ये भी कर्नाटक का है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक का है। और इससे पहले कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये भी तमिलनाडु का है। इन सभी को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये 7 रामसर स्थल थे, 2024 में जोड़े गए। अब हम जान लेते हैं कि रामसर स्थल है क्या। तो दोस्तों रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट जो है, इनको जानने से पहले हमें जानना होगा कि वेटलैंड क्या होता है, क्योंकि रामसर साइट जो है इनका सीधा संबंध होता है वेटलैंड से। वेटलैंड दोस्तों ऐसी जगह होती है जहां पर जमीन वर्ष भर या ज़्यादा समय तक पानी से ढकी हुई होती है। ये तालाब हो सकते हैं, झील हो सकती है, नदी का डेल्टा, समुद्र का किनारा या फिर ऐसे निचले इलाके जो कि बाढ़ से आच्छादित रहते हैं या फिर जहां पर दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है। इन जगहों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वेटलैंड कहा जाता है। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है या फिर सूचीबद्ध किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे वेटलैंड किन्हें कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पानी से ढके रहते हैं या फिर लगातार साल भर ही पानी से ढके रहते हैं या फिर जहाँ पर दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, इन जगहों को क्या कहा जाता है? तो वेटलैंड कहा जाता है। और ऐसे वेटलैंड जो कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे रामसर स्थल किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ लिया है रामसर संधि, तो हम रामसर संधि को जान लेते हैं। दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि की गई, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं या फिर रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण करना इस संधि का उद्देश्य था। यह संधि कब लागू की गई? 21 दिसंबर 1975 को। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि कब हुई, तो 2 फरवरी 1971 को, लेकिन संधि लागू कब की गई? तो 21 दिसंबर 1975 को रामसर संधि लागू की गई थी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि विश्व में रामसर स्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान कब की गई या फिर कौन सी थी? तो पहली रामसर साइट की जो पहचान है ये वर्ष 1974 में की गई और ये ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 175 है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।
क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर संधि जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2 फरवरी 2024 को भी अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम है ये आर्द्र भूमि और मानव कल्याण यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग रखी गई थी। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स में डेज जो है इनकी थीम पूछ ली जाती है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारत में रामसर स्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो दोस्तों, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 82 हो चुकी है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और वहीं पर भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो है ये रेणुका रामसर स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद 2022 में दोस्तों तमिलनाडु का एक वेम्बनूर वेटलैंड है। क्या है? वेम्बनूर वेटलैंड है जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया और इसका और रेणुका रामसर स्थल का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल बराबर है, तो आपके लिए ऑप्शन में वेम्बनूर वेटलैंड भी मिल सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप राइट आंसर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक ही आपके लिए मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, यहाँ पर 10 रामसर स्थल है वर्तमान में। दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इन दोनों को ही भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में करंट अफेयर्स के एक टॉपिक रामसर स्थल को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप महत्वपूर्ण 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर 5000 से ज़्यादा डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक, इसी के साथ में रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक जो है ये लॉन्च कर दी गई है। इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर एक नंबर नोट कर लीजिए 963082 9464 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं। ये सभी ई बुक आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। बहुत से बच्चों ने ई बुक को बाय किया है और सिलेक्शन लिया है और हमें कमेंट करके बताया है कि जो ई बुक है उनके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हुई है। चलिए अब हम हमारे सेशन पर लौटते हैं और हम जान लेते हैं रामसर स्थल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों, अप्रैल 2024 तक की हम बात करें तो अप्रैल 2024 तक भारत में 80 रामसर स्थल थे, लेकिन अभी हाल ही में जून में 2 और रामसर स्थल बनाए गए हैं, तो इससे रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 82 हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अप्रैल 2024 तक का डेटा, तो यहाँ पर रामसर स्थलों की संख्या जो है ये 80 थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लगाएं। तो आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन जो है ये ईरान के शहर रामसर में किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ईरान का रामसर शहर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो शहर है कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया था? ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 पे भारत रामसर स्थल के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत जो है ये रामसर स्थलों के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है 82 रामसर स्थल के साथ में। दोस्तों, चीन जो है ये भी 82 रामसर स्थल के साथ में तीसरे ही नंबर पर है और चीन के साथ संयुक्त रूप से भारत जो है ये अब तीसरे स्थान पर
पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा, भारत और चीन जो है ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं 82 रामसर स्थल के साथ में। पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर 175 रामसर स्थल है, और दूसरे नंबर पर क्या है, मैक्सिको है। मैक्सिको में कितने रामसर स्थल हैं, तो 142 है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्रभूमि से रिलेट करता है, मैंने आपको बताया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पोंग बांध झील के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है ये अपने देश भारत में स्थित है, लद्दाख में। दोस्तों तिशो मोरिरी जो रामसर स्थल है ये विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ अपनाने की तारीख पूछी है, तो ये है 2 फरवरी 1971। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रामसर स्थल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है रामसर स्थल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। दोस्तों भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य दोनों है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको पहले बताया था चिल्का झील जो है ये ओडिशा में स्थित है, और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में है, इनकी संख्या कितनी है, 16 है। और इसी के साथ में मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 10 है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड और तमिलनाडु का वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही अब सबसे छोटे रामसर स्थल बन गए हैं। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक अगर आपके लिए एग्जाम में मिलता है तो उसे आप राइट आंसर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों सुंदरबन वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4230 वर्ग किलोमीटर, और इसी के साथ में ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भोजताल जो है ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश का इसका पुराना नाम है। तो इससे ही रिलेट आप कर सकते हैं और राइट आंसर लगा के आएंगे कि भोज आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के लिए जो रामसर संधि की गई थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। दोस्तों यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। कब, 1997 में। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की जो थीम है ये आर्द्रभूमि और मानव कल्याण यानी कि वेटलैंड और ह्यूमन वेलबींग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था। तो दोस्तों भारत जो है ये रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था। तो दोस्तों रामसर कन्वेंशन जो है इसने काम करना शुरू किया था 21 दिसंबर 1975 को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामसर स्थल की सूची जून 2024 तक की अपडेट ये मैं आपके लिए
प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री PDF के रूप में, तो आप इसे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।